हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं BTPSC क्लास। आज के इस क्लास में मैं ई कॉमर्स से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। बाकी जो भी बच्चे TPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में है, वो इस क्लास को ज़रूर देखें। बेसिकली उनके ही लिए सारे क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी TPSC के अलावा कंप्यूटर के अन्य अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिए और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। हमें इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम आगे आपके लिए और अच्छा से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूं। बस इतना ही चीज़ें मैं आपसे मांगता हूं। बाकी मैं आपके लिए अभी तक मान के चलिए 57-8 ना क्लासेस में आपके लिए बना चुका हूं। सारे क्लास प्लेलिस्ट में है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कंप्लीट बता रहा हूं, शुरू से लेके जाके देख लीजिए, सारे क्लास प्लेलिस्ट में है। तो आज चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के पहले क्वेश्चन पे। इसमें से देखिए आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछता है ई कॉमर्स से संबंधित। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सामान को खरीद और बेच सकते हैं एनी टाइम, यानी कि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध होता है। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से किसी सामान को खरीदते हैं ना, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया ना, ये सभी कॉमर्स के उदाहरण हैं। तो सामान को खरीदना और बेचना इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स कहलाता है। तो इसी पे हम डिस्कसेस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है ई कॉमर्स का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे आपके TPSC के एग्जाम में भी आपको मिलेगा, 4 ऑप्शन दिया होगा। तो देखिए इसका जो पहले का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है ई कॉमर्स का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से है। अभी मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स के माध्यम से सामान को खरीदना और आप बेच भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे कह रहा है ई कॉमर्स के कार्य क्या हैं। वस्तुएं या सेवाओं का विपणन, वस्तुओं और सेवाओं का भंडारण, वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए वित्त पोषक, उपरोक्त के सभी। तो देखिए दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त के सभी। सभी ये हो जाएंगे। वस्तु को विपणन भी कर सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं, वित्त पोषण भी कर सकते हैं, ये सब कार्य कर सकते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब WW कब बनाया गया था। तो ये आपको बताना भी है, थोड़ा सा आप भी गेस किया करिए, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। तो देखिए तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा। वर्ष 1994 में, 1994 में, ठीक है। तो ये बनाया गया था। तो देखिए WW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या नाम होता है मैंने आपको बताया था WW के बारे में, आप क्लास में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस पड़े हुए हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसके फाउंडर जो हैं टिम बर्नर्स-ली हैं। इन्होंने इसे कहाँ बनाया था, जिनेवा के सर्न में बनाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, उपरोक्त के सभी। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ही हो जाएगा। चौथा ऊपर के सभी, ये सभी ई कॉमर्स के उदाहरण हैं या संबंधित है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब से आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, करते भी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री से क्या तात्पर्य है। अगर आप बड़े पैमाने पे किसी सामान को खरीदते और बेचते हैं तो किससे तात्पर्य है, रिलेटेड है। तो पांचवें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा डी, यानी कि आप बोल सकते हैं व्यापार से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। EDI का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो देखिए EDI का जो पूर्ण रूप होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 बाय डेटा एक्सचेंज, ठीक है। आप इसका इंग्लिश में क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको हिंदी में बताया, बाय डेटा एक्सचेंज होता है इंटर एक्सचेंज, ठीक है। हाँ, बाय डेटा इंटर एक्सचेंज होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है ई कॉमर्स के प्रकार क्या हैं। तो 7 का आपको बताना है। कह रहा है B2B बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद कह रहा है B2C। B2C का मतलब होता है व्यवसाय से उपभोक्ता यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद कह रहा है C2B कस्टमर टू बिजनेस, और ऊपर के सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि चौथा हो जाएगा, ऊपर के सभी हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कह रहा है ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो पहला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है, यह 24 घंटे उपलब्ध है और ग्राहक किसी भी समय ऑर्डर दे सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, क्योंकि वेबसाइट ब्राउजिंग और ऑर्डर देने के लिए दिन और रात में उपलब्ध रहती हैं। तो मैंने भी आपको बताया था, ये ऐसी सेवा है ई कॉमर्स की आप 24 घंटे ऑनलाइन शॉपिंग सामान को खरीद और बेच सकते हैं। तो इसके ये लाभ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे कह रहा है ई कॉमर्स का नुकसान क्या है। देखिए अभी आपने लाभ जाना, अब आपको नुकसान बताना है क्या है। तो देखिए इसका जो नुकसान होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा ग्राहक वेबसाइट पर जो उत्पाद देख रहा है उसे ना तो देख पाता है और ना ही छू पाता है, जिससे उसे उत्पाद की गुणवत्ता का अंदाज़ा नहीं लगा पाता। फिर डिलीवरी के बाद अगर ग्राहक को उत्पाद पसंद नहीं आता है तो उसे वापस करना पड़ता है, जिससे बहुत समय लगता है। तो देखिए बेसिकली सिंपल सा अगर आप कह सकते हैं, इसमें कह रहा है कि अगर आप कोई सामान खरीदेंगे तो आप डायरेक्टली उसे देख या छू नहीं सकते हैं। बस वैसे आप सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं, लेकिन उसे आप छू नहीं सकते, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामान बहुत अच्छा है कि ख़राब है ना। तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा ये रहा, जैसे मान लीजिए अभी आपको पसंद नहीं आया तो वापस करते हैं डिलीवरी को, और उसे फिर दोबारा से वापस मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो इसके ये नुकसान है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बिना किसी झिझक के ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जो बिना किसी झिझक के आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब्जियाँ, फल, पुस्तकें, उपरोक्त के सभी। तो यहाँ पे ये पुस्तकें हो जाएगा। इसमें आपको कोई शंका वगैरह नहीं रहेगा, कोई डाउटिंग नहीं रहेगा कि क्या दिक्कत हो सकता है। बस आप बुक का नाम लिखिए, राइटर वगैरह जो भी है, जो भी आप जैसे NCERT जो भी आप मतलब पैटर्न पे लेना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है जिसमें उपभोक्ता को उसके उपयोग के लिए इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री की जाती है। तो इसमें से थोड़ा सा आपको समझना है। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है, यानी कि उपभोक्ता के लिए इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सामान की बिक्री की जाती है। तो आपका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा, B2C। B2C का मतलब होता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन और कस्टमर की बात हो रही, ठीक है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट, B2C। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन C2C व्यवसाय को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे आप भी थोड़ा गेसिंग किया करिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आपकी तैयारी का आकलन भी पता चल जाएगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका तीसरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे C2C से तात्पर्य उस व्यवसाय से जिसमें उपभोक्ता अपने उत्पादों और सेवाओं को अन्य उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बेचता है, ठीक है। एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से जो बेचता सामान को, वही आपका है C2C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है B2C व्यवसाय में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले उत्पाद कौन से हैं जो पुराने हो जाते हैं B2C में, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिजिटल उत्पाद, ये पहला हो जाएगा। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर 14, ई मार्केट का स्वरूप कैसा होना चाहिए ताकि एक ही उद्योग से जुड़े क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से मिल सकें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, ऊर्ध्वाधर रूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत में लेन देन करने वाली एक ऑनलाइन खुदरा दुकान का नाम बताइए। तो इसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आपको दिया है, उपरोक्त के सभी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका चौथा हो जाएगा, ये सभी हैं, इसे आप लेन देन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विक्रेता के कारण उपभोक्ता असंतुष्ट क्यों होता है। अगर कोई बेच रहा है सामान को तो जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो असंतुष्ट क्यों होता है, तो ये आपको बताना है। देखिए कह रहा, यह उत्पाद उनके द्वारा ऑर्डर किए गए उत्पाद से मेल नहीं खाता या पर्याप्त नहीं है। जब उन्हें उत्पाद प्राप्त हुआ हो तो उसमें कई दोष थे, ऊपर के सभी। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सभी हो जाएगा, चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कह रहा है, उपभोक्ता को उनके द्वारा ऑर्डर किए गए सामान की डिलीवरी के समय असंतोष का कारण क्या हो सकता है। तो ये असंतोष हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, कोई बिजनेस कंपनी किसी सामान को प्रोवाइड करा रहा है, तो जो सामान को ख़रीदा हो वो संतुष्ट नहीं है, तो इसका कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उन्हें आदेश नियत तिथि के बाद प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए अभी मैंने मान लीजिए आज के डेट में सोचा कि मुझे सामान ये मिल जाए, बट वो 10 दिन 5 दिन बाद मिला तो मैं असंतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम में मुझे कोई काम रहा होगा उस चीज़ का। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। वह सॉफ्टवेयर कौन सा जो वेब की सामग्री के लिए सुरक्षित कनेक्शन और गोपनीयता प्रदान करता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है HTML, गूगल, HTTP, उपरोक्त के सभी। तो HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पहला देखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। HTTP का एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है www का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए वेब वाइड वर्ड, वहाँ पर कह रहा है वाइड वेब वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वायर। तो www का पूरा नाम अभी जस्ट मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे आपको दिया हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको तीसरे में दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। आगे चलते हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है ATM का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ATM का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट पे आपको दिया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ATM का जो पासवर्ड होता है 4 डिजिट का होता है। CVV जो नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। यह आपसे पूछता है, इसके माध्यम से विदाउट किसी के परमिशन के आप डायरेक्टली अपने पैसे को ले सकते हैं ना, निकाल सकते हैं बिना स्टॉप के। ठीक है। ऐसा भी बोलता है बिना स्टॉप के नकदी पैसा कैसे ले सकते हैं, किसके माध्यम से ले सकते हैं, तो ATM के माध्यम से ले सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है। तो देखिए आज का जो ये क्लास था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ई-कॉमर्स से आपके TCC के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास ये कैसा लगा। बाकी अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं और भी किसी कंप्यूटर से संबंधित कोई क्लास आपको चाहिए, थ्योरी प्रैक्टिकल ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उससे रिलेटेड आपको क्लास प्रोवाइड कर दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।